इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। खासकर वक्फ कानून मामले पर तो बवाल ही मचा हुआ है और अब जल्द ही इस मामले पर फैसला भी आने वाला है। इसके अलावा भी कई और मामलों को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहता है। विपक्ष ने सरकार की परेशानी बढ़ाई ही रखी है, लेकिन अब सरकार में मंत्री भी चाहते हैं कि मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती रहे, अदालत में सरकार की दुर्दशा होती रहे। यानी एक तरह से मोदी के मंत्री ने विपक्ष की सराहना कर दी है, जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या अब धीरे धीरे मोदी युग का अंत हो रहा है, क्या पीएम मोदी के खिलाफ पार्टी के अंदर ही असंतोष बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। लोग उनसे अब खुश नहीं हैं और इसकी शुरुआत आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान से हुई। भागवत ने उम्र विवाद को लेकर कहा कि 75 साल की उम्र पूरी हो जाए तो कमान दूसरे को सौंप देनी चाहिए। इशारा सीधे सीधे पीएम मोदी को लेकर था। वो बात अलग है कि मोहन भागवत ने पीएम का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी तरफ चर्चा ने जोर पकड़ लिया, क्योंकि पीएम मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर से भी पीएम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है और सबसे ज्यादा मुखर होकर अगर कोई बोल रहा है तो वो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वो कभी सरकार को घमंडी बताते हैं तो कभी विपक्ष की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि अच्छा काम कर रहा है जो सरकार को घेर रहा है। और इन सब के बीच में अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बड़ा और बेहद चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उनके बयान ने राजनीति के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये लगातार दूसरी बार है जब उन्होंने इशारों में अपनी ही सरकार और पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और तो और उन्होंने ये भी बता दिया है कि विपक्ष सही दिशा में काम कर रहा है। ऐसे दावे नितिन गडकरी के उस बयान के बाद किए जा रहे हैं जो उन्होंने हाल ही में दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में दिवंगत प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी गलती पर अदालत का रुख किया जाए। अदालत के माध्यम से प्रशासन में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है और समाज में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल कर सकें। ऐसा करने से नेता अनुशासन में रहते हैं। यही नहीं, गौर करने वाली बात यह भी थी कि उन्होंने इशारों में कह दिया कि कई बार मंत्रियों को मजबूरी में सरकार के फैसलों में हाँ मिलानी पड़ती है। नितिन गडकरी ने कहा कि कई बार सरकार में बैठे मंत्री भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो अदालत के आदेश पर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं और मंत्रियों के आड़े आती है और वो जनहित में कदम नहीं उठा पाते। उन्होंने ऐसे कई लोगों के उदाहरण भी दिए जिन्होंने सरकार के खिलाफ ही किसी मामले में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी चीज है। नितिन गडकरी ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोग अदालत गए तो सरकार को अपने किसी फैसले से पीछे हटना पड़ा। सरकार पर किसी न किसी का नियंत्रण होना चाहिए ही चाहिए। ऐसे में कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों और संस्थाओं के ही चलते सरकार को कई बार फटकार पड़ती है और कई बार सरकार को सही निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी उन्होंने एक तरह से कह दिया कि सरकार की मनमानी पर इन लड़ने वालों के चलते ही अंकुश लगता है। अब गडकरी के इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। जानकारों का मानना है कि ये बयान केंद्र और राज्य सरकार के लिए तंज है। गडकरी ने समाज सुधारक रविंद्र फडणवीस का उल्लेख करते हुए आगे कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार के कई गलत निर्णयों के खिलाफ न्यायालय में केस किए, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी और कई बार सरकार को अपने निर्णय वापस लेने के लिए मजबूर किया। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। ऐसे में अब गडकरी का एक बयान केंद्र की मोदी सरकार और उनके मंत्रियों की मनमानी पर तंज माना जा रहा है। तो नितिन गडकरी का जो ये बयान है वो ऐसे वक्त में आया है जब देश में अक्सर ये बहस होती है कि आम नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है। गडकरी का ये बयान सत्ता में रहते हुए सिस्टम की खामियों को स्वीकार करने और कोर्ट की ताकत को मान्यता देने के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल से होने के बावजूद नितिन गडकरी का यह बयान बता रहा है कि लोकतंत्र में संस्थागत निगरानी और कानूनी हस्तक्षेप का कितना महत्व है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जाएं और अगर आवश्यक हो तो उन्हें न्यायपालिका के सामने चुनौती दी जाए।
तो अब गडकरी के इस बयान ने एक बार फिर विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा थमा दिया है। दरअसल विपक्ष जो बातें लंबे समय से कहता आ रहा है, वो ही बातें अब केंद्रीय मंत्री गडकरी ने भी कह दी हैं। मोदी सरकार नियम कानून बनाने में कभी भी विपक्ष की राय नहीं लेती है। राय तभी ली जाती है जब उसके बिना सरकार का काम नहीं चल पा रहा होता है। नहीं तो मोदी सरकार पर विपक्ष की तरफ से हमेशा मनमानी किए जाने के ही आरोप लगते रहते हैं और विपक्ष के पास सरकार की इस मनमानी को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है और वो है अदालत। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी की सरकार को कई बार फटकार भी लगी है और कई बार सरकार को अपने फैसले वापस भी लेना पड़े हैं, जिसका जिक्र गडकरी ने भी किया है। लेकिन जिस साफ गोई से गडकरी ने अपनी बात रखी है, क्योंकि बीजेपी के दूसरे नेता भी वैसा ही करते हैं, जवाब होगा नहीं। आपको याद होगा पिछले दिनों न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ साथ बीजेपी के कई सांसदों ने न्यायपालिका के खिलाफ विवादित बयान दिया था। न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट को धमकी तक दे डाली थी। बीजेपी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट संसद के काम में दखल देता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरफ से जबरदस्त पलटवार भी किया गया था। और अब उस बहस के बीच में गडकरी का यह बयान कि अगर कोई मामला कोर्ट पहुंचता है तो सरकार पर अंकुश बना रहता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसके साथ ही गडकरी ने कहीं ना कहीं विपक्ष का समर्थन कर दिया है और विपक्ष के काम की सराहना की है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कई मामलों में, चाहे वो चुनाव आयोग का मामला हो या वक्फ कानून का या फिर सरकार का कोई और फैसला हो, उसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाता रहा है, इशारों इशारों में गडकरी ने उसे सही कदम बताया है। वहीं इससे पहले भी गडकरी के एक बयान ने तहलका मचा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता मिल जाने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं। क्या कुछ बोले थे गडकरी, सुन लेते हैं। अब ये कब होगा? देखो, डिसिप्लिन से और सत्ता, संपत्ति और नॉलेज और सौंदर्य, यार ऐसी अलग बात है कि इसका एक व्यक्ति को अहंकार होता है और वो व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत शाना हूं और वो अपने असर्टिव स्वभाव के साथ इसको थोपता रहता है लोगों के ऊपर। इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया की हिस्ट्री में आप देखिए कि जिन लोगों को लोगों ने स्वीकार किया है वो कभी ये लोगों को थोपने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तीसरे बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आया। इस बार मैंने कहा मुझे पोस्टर नहीं छापना है, अब मुझे कटआउट मत लगाओ, मुझे किसी को कोई खाना पिलाना नहीं है और जात पात की बात करेगा तो मुझे नहीं करना है। जिसको देना वोट दे, नहीं देना मत दे। मैं अपनी उसूलों के साथ चलूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि लोग मुझे वोट दें, जो देना है वो देगा, नहीं होगा वो नहीं देगा, पर मैं इसके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मुझे सब लोगों ने वोट दिया। अब उनके इस बयान को लेकर दावा किया जा रहा था कि गडकरी को आरएसएस की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और गडकरी पीएम बनने के सपने सजा रहे हैं। इसी के चलते वो सीधा पीएम मोदी पर हमलावर हो गए हैं। इन तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक ने तो खुलकर मांग कर दी थी कि पीएम मोदी की जगह गडकरी को पीएम बनाया जाए। यानी चर्चा हो ही रही थी कि अब गडकरी ने एक और ताजा बयान देकर अटकलों को गरमा दिया है। कहा यह जा रहा है कि अब पार्टी के अंदर से ही पीएम के खिलाफ असंतोष उमड़ने लगा है, यानी पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।